दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने का कार्य करें। और हाइप का एक बटन होता है, आप कृपया चैनल को के वीडियो को हाइप करने का भी कार्य करें। इससे पॉइंट मिलते हैं। पॉइंट मिलने के से क्या होता है, कुछ वो वीडियो थोड़ा सा ग्रो करता है। तो शुभचिंतक हैं इस चैनल के, तो आप अवश्य ऐसा कार्य करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हाइप का बटन आप जैसे लाइक करते हैं आपको जस्ट उसी के नीचे मिलता है, तो आप कृपया इस पर सहभागिता करें तो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी को लेकर के तमाम खबरें प्रिंट मीडिया में आपको देखने को मिलती हैं। तो देखिए भाई, ये बात तो सही है कि प्रिंट मीडिया में कुछ भी चलता रहता है, लेकिन उससे कोई औचित्य उसका होता नहीं है। ठीक है, प्रिंट मीडिया क्या छापती है, क्या लिखती है, उसकी अपनी धारणा है, उसकी अपनी स्थिति है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि आप प्रिंट मीडिया के चक्कर में ना पड़ें, अपने कार्य को अंजाम दें। देखिए, टीजीटी पीजीटी को लेकर के, अध्यक्ष को लेकर के आप भी मालूम है कि सन्निकट ही है आप लोगों का आवेदन, और आवेदन जैसे ही कंप्लीट होता है उसके पश्चात फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जूनियर एडेड में काम फार्म पड़ रहे हैं। इसके पीछे रीज़न है कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि इसमें किसी का हो जाएगा। और आप भी जानते हैं जो प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत भर्तियां हैं तो किस टाइप से होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, इस पर कहने वाली कोई बात नहीं है। प्रबंधन तंत्र के जरिए है, कितनी पवित्र भर्ती होती है वो बात की बात होगी। लेकिन मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ भाई, सरकार को ये लगे कि है ना किसी के सवाल उठा रहे हैं। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वर्तमान टाइम में इस समय जो भर्तियां हो रही हैं पारदर्शी हों और अधिक से अधिक सुयोग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिले। देखिए दोस्तों, आज के समय में देखा जाता है अमूमन, है ना, कि शिक्षक तो इंसान बन जाता है लेकिन पढ़ाने का उसको ढंग नहीं मालूम। लोगों ने कहा कि हिंदी में इतना ज़्यादा फेल क्यों होते हैं। अरे यार, जब आप अयोग्य अध्यापकों को पढ़ाने का मौका दोगे जो कि रंग करके चले गए हैं और उनको ज्ञान नहीं है, तो क्या आपके बच्चों को पढ़ाएंगे? आप ही बताइए। आप सरकारी विद्यालयों में क्या अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं? नहीं ना। सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने सरकारी विद्यालयों में आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। अगर कोई मास्टरनी है तो अपने बच्चे को अपने साथ में प्राइमरी स्कूल में ले जाना पसंद नहीं करेगी, है ना। अगर कोई अध्यापक है तो अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में ले जाना पसंद नहीं करेगा, वेतन उठाएगा लेकिन उसमें। मैं स्वयं अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं ले जाता पसंद करता हूँ। रीज़न है इसके पीछे, मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चे वहाँ पे पढ़ें कम और टाइम ज़्यादा बिताएं। मेरा सीधा सा मतलब है, शिक्षा व्यवस्था सरकारी विद्यालयों की चौपट है, तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये अधिकारी लोग हैं। अरे यार, तमाशा बना के इन लोगों ने रख दिया है ना। इस तरीके से थोड़ी नहीं होता है। शिक्षक बनना है, स्ट्रगल करना आवश्यक है, बिना स्ट्रगल के तो होगा नहीं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसमें टीजीटी पीजीटी की एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि आयोग ने नए नियमों को शामिल किया है, और नए नियम जिनमें बीएड की अनिवार्यता को शामिल किया गया है। टीईटी को लेकर चर्चा शुरू हो गई, टीईटी लागू होगी क्या। तो इस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में संपर्क किया था, जहां से ये कहा गया कि देखिए, जब तक केंद्र सरकार लागू नहीं करती है तब तक हम नहीं लागू कर सकते। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति को 2026 से पूर्णतः लागू करने जा रही है, तो नया विज्ञापन उसके पहले निकलवाने की तैयारी है। तो आप भी सहयोग करिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कराइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, है ना। अगर आप सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन किया जाएगा। और याद रखिएगा कि सब्सक्राइबर अगर आप जोड़ते हैं तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों को के अधिकारों की लड़ाई में लड़ूंगा। और आप सबका सहयोग चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिना सहयोग के तो ताली जो है दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ से ताली बजाएंगे तो गाल बजेगा, गाल पे मारेंगे, है ना। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सी रिक्तियां हैं जिनमें टीजीटी पीजीटी की 40,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। प्रधानाचार्य को भी अगर मिला लें तो 40,000 वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी पे अभ्यर्थियों को अवसर मिल रहा है। ऐसा नहीं, देखिए, हर कोई चाहता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिले, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। मित्रों, जिस दिन से हमारे नोट्स से
पूरे पूरे प्रश्न आए हैं, उस दिन से जान लीजिए कि हम बुकिंग करते करते एकदम, है ना, लस्त पस्त हो जाते हैं। हमें कई कर्मियों को और लगाना पड़ा है ना। उसी में विद्यालय का कार्य है ना। आप देख पा रहे हैं ढेर सारी देखिए कापियाँ, परीक्षा हो रही है हाफ ईयरली, इस समय ज़बरदस्त तरीके से इस सब को चेक करना बहुत मुश्किल टास्क होता है ना। और एक नहीं, इतनी ढेर सारी है ना, इतनी ढेर सारी। अभी तो देखिए 2 है, ठीक, मतलब 2 ये। और देखिए दरअसल होता क्या है ना भैया, अगर आप तैयारियों में चलें तो हाँ, बहुत ही थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। अब देखिए, अगर जैसे सरकारी हैं तो कुछ बच्चे बोलते हैं लाइए हम चेक कर दें, लाइए हम कर दें। मैं इसका मूल्यांकन स्वयं करूंगा। रीज़न ये कि मैंने इसको स्वयं पढ़ाया है, और जब मैंने पढ़ाया है तो मैं इसका मूल्यांकन करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीधी सी बात है। आने वाले समय में आप सभी भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ से न्यूज़ मिला करेगी। एथेंटिक न्यूज़, अर्जी फर्जी न्यूज़ हम नहीं देते हैं, सीधे तौर पे आपको बोल रहे हैं। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अर्जी फर्जी न्यूज़ के चक्करों में पड़िएगा भी नहीं। कहीं भी फर्जी न्यूज़ दिखती रहे उसके बारे में हमें आप जानकारी दीजिए, मैं इसका खंडन करने के लिए आ जाऊंगा। दोस्तों, काउंसलिंग पर बीएड डिग्री धारकों के लिए खुशखबरी है। 72,825 का जिन्न ऐसा है कि उसे पार पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, है ना, याद रखिएगा। हाँ, पार पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, और ये तय माना जा रहा है कि लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी, है ना। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। और देखिए दोस्तों, बीएड टीटी टीटी वाली जो मैटर नहीं है, टेट का, तो टेट के लिए इंतज़ार करिए। टीटी इतनी जल्दी लागू नहीं होगी, और अफवाह हम नहीं चलाना चाहते दोस्तों, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ध्यान दीजिएगा कि बीएड डिग्री धारकों को जो ये 40,000 पद मिल रहे हैं ना दोस्तों, ये 40,000 पद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये 40,000 पद आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। इतने पद अगर आपको मिल गए तो काफ़ी लोगों का उद्धार होना तय है ना। हाँ, काफ़ी लोगों का उद्धार होना तय है। आप लोगों को भी मालूम है कि इसमें, हाँ देखिए, इसमें भाषा के पद ज़्यादा हैं, कि भाषा शिक्षकों की भी नियुक्ति का संबंध में मेरी बातचीत हुई थी, तो उनका ये कहना था कि भाषा शिक्षकों के जो पद हैं उन पदों को सम्मिलित करके जल्दी ही विज्ञापन इसका जारी किया जाएगा। भाषा शिक्षक भर्ती के लिए फर्स्ट फेज में 1,00,000 पद, सेकंड फेज में 1,00,000 पद निकलेंगे, और इसके लिए पूरी तैयारी हो गई है। 45 साल तक आपकी आयु सीमा रहेगी, 40 साल तक नहीं, 45 साल तक आयु सीमा रहेगी। और अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य रहेगा। अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपने किसी विद्यालय में पढ़ाया तो वहाँ से बनवा सकते हैं। भाई कुछ पैसा वैसा लेंगे, अगर मान लीजिए आपने छोड़ छाड़ रखा है, वहाँ पर दर्ज करने का ही सबका पैसा लेंगे, ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यूँ तो भाई देखिए, ऐसे ही तो कोई कार्य नहीं हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा मशक्क़त मेहनत तो करनी पड़ती है ना। दोस्तों, चैनल जल्दी ही आप लोगों के लिए सटीक कट ऑफ लेकर के आएगा। फ़िलहाल इतना जान लीजिए 100 तक जो पहुंचा उसको मेंस लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जल्दी ही आपके लिए टीजीटी पीजीटी की भी कट ऑफ लेकर के आऊँगा। और अध्यक्ष के लिए जो सूचना मिल रही है कि अध्यक्ष का चयन आपका 25 दिसंबर क्रिसमस डे तक हो जाएगा, और नए अध्यक्ष का कार्यभार जो ग्रहण करेंगे वो 31 दिसंबर तक कर लेंगे, और इसके बाद नए साल से आप लोगों की गतिविधि शुरू हो जाएगी। तो किसी प्रकार कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये है कि आप सब ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से अपना कार्य करते रहें। संपादन जितना अच्छा होगा, प्रेजेंटेशन जितना गुड होगा, उतना ही बेहतर आप कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो ये आपको करना है, आपको सही ढंग से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। SIR के मुद्दे को लेकर के कितनी रार मची हुई है, तो ये बीजेपी ने ये ज़रूर संकल्प रखा है कि अब हमें जीत करके आना है बंगाल। तो बंगाल के लिए वो ममता बनर्जी को कंगाल बनाने पर तुले हुए हैं।
और उनको भी मालूम है कि कैसे जीता जाता है चुनाव। पहली बात तो 1 करोड़ से ज़्यादा, 1-1.5 करोड़ तो कम से कम नाम ही काटे जा रहे हैं। जब इनका नाम ही कट जाएगा तो घुसपैठिए बाहर, चुनाव विजयी, ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो अब ये देखने वाली बात है कि इस पे सरकार क्या करना चाहती है ना। जैसे दोस्तों आपको मालूम ही है कि लोगों को इन चीज़ों में बड़ा दिलचस्पी है कि कौन चुनाव जीतेगा। अगले साल तो 4-5 राज्यों के चुनाव हैं, जिनमें त्रिपुरा है, तमिलनाडु है, असम है ना, और पश्चिम बंगाल है। ये बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ पर भाजपा कभी पहले नहीं रहा करती थी, लेकिन आज इसकी उपस्थिति मजबूत है। जहाँ असम में उसकी सरकार है, त्रिपुरा में उसकी सरकार है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आने वाले समय में त्रिपुरा में फिर किसकी सरकार बनती है, या वामपंथ या कांग्रेस इतना मजबूत हो गए हैं कि फिर से वो सत्ता से भाजपा को उखाड़ सकते हैं, तो देखने वाली बात होगी। और देखिए नाराज़गी भी मणिपुर में भाजपा सरकार बनाने फिर से जा रही है। भाजपा के एमएलए मिले थे प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि आप लोग धैर्य रखिए, इस पर जल्दी ही डिसीजन लिया जाएगा। और क्योंकि विधायकों ने इस्तीफ़ा देने की बात कही थी, तो भाई ये बड़ी चीज़ है। और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको राजनीतिक जानकारियाँ भी दी जाएंगी। इस समय लोकसभा में गर्मा गर्म बहस चल रही है, राज्यसभा में, ये तो आप देख ही रहे हैं, रेगुलर ही हो रही है। उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें निकल के सामने आ रही है। क्रिकेट का मैच भी हो रहा है। क्रिकेट में T20 में जिस तरीके से इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाया है, अपने आप में काबिल तारीफ़ है। तो यहाँ जानकारियाँ आपको दी जाती हैं, उन जानकारियों का आप सदुपयोग करें दोस्तों। शिक्षक भर्ती के लिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, जैसे एक भाई ने कहा था कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है, पता नहीं चल रहा है, चिंता न करिए, जब प्रवेश पत्र आएगा तो आपके पास मैसेज जाएगा, प्रवेश पत्र जाएगा, मैसेज जाएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर का नाम इत्यादि का उल्लेख रहेगा। घबराइए नहीं, आप जाके उसको निकलवा सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। बने रहे हमारे साथ में, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। और लगातार जिस तरीके से नोट्स बुक हो रहे हैं, आप भी नोट्स को बुक करिए और अपने भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, अपने नोट्स को बुक कीजिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।